एक बार फिर मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा नाम पास्टर मैनू सरफराज सलीबी, मैं जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट से खुदाम की जिंदगी बख्श कलाम को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज 30 मई 2026 शाम की इबादत में सीखेंगे। टॉपिक है द मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट। रूह का ज़हूर जब हमारी जिंदगी में है तो हमें कौन कौन सी उससे बरकत मिलती है, कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। तो आज हम सीखेंगे मुकद्दस अजीजो जदाऊन यानी गिडियन के बारे में। इसके लिए आप कज़ात चैप्टर 6 अजीजो, कज़ात बाब 6 है और इसमें से आज सीखेंगे उसकी 33वीं आयत से लेकर मैं बाब के आखिर तक पढ़ूंगा। गौर से सुनिए। और जब मैं कलाम पाक की तिलावत करता हूं तो किताब मुकद्दस के मुताबिक जो कुछ उसने सिखा दिया है, जो उस नामालूम खुदा और खुदावंद का नाम यीशु मसीह है और वो रूह है और उस रूह का नाम भी यीशु मसीह है, इसलिए मैं उसको जिस तरह से पढ़ता हूं उस पर आप गौर कर सकते हैं। तब सब मदियानी और अमालेकी और अहले मशरिक इकट्ठे हुए और पार होकर यजरेल की वादी में उन्होंने डेरा किया। तब खुदावंद यीशु मसीह का रूह जदाऊन पर नाज़िल हुआ। सो उसने नरसिंगा फूंका और अबी जर के लोग उसकी पैरवी में इकट्ठे हुए। फिर उसने सारे मनस्सी के पास कासद भेजे, सो वो भी उसकी पैरवी में फराम हुए। और उसने आशिर और जबलून और नफ्ताली के पास भी कासद रवाना किए, सो वो उनके इस्तकबाल को आए। तब जदाऊन ने खुदा बाप से कहा, अगर तू अपने कौल के मुताबिक मेरे हाथ के वसीला से बनी इसराइल को रहाई देना चाहता है तो देख, मैं भेड़ की ऊन खलियान में रख दूंगा। सो अगर ओस फक्त ऊन ही पर पड़ी और आस पास की जमीन सब सूखी रही तो मैं जान लूंगा कि तू अपने कौल के मुताबिक बनी इसराइल को मेरे हाथों के वसीला से रिहाई बख्शेगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो सुबह को जो समय ने उठा और उस ऊन को दबाया और ऊन में से ओस निचोड़ी तो प्याला भर पानी निकला। तब जदाऊन ने खुदा बाप से कहा, तेरा गुस्सा मुझ पर ना भड़के, मैं फक्त एक बार और अर्ज करता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि फक्त एक बार और इस ऊन से आजमाइश कर लूं। अब सिर्फ ऊन ही ऊन खुश्क रहे और आस पास की सब जमीन पर ओस पड़े। सो खुदा बाप ने उस रात ऐसा ही किया, क्योंकि फक्त ऊन ही खुश्क रही और सारी जमीन पर ओस पड़ी। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजो हम सब के लिए बाइश से बरकत हो और हम सब मिलकर कह सकते हैं, ऐ खुदा यीशु मसीह आपका शुक्र हो। आमीन आमीन, हालेलुया। आजीजो, ये जो पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये जदाऊन वो शख्स है जिसका बाप जो है वो एक ऐसी कौम से है जिसका जिक्र आप कज़ात 6 बाब पढ़ सकते हैं और उसकी 11वीं आयत में लिखा है। फिर खुदावंद यीशु मसीह का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युवास अबीजरी का था बैठा, और उसका बेटा जदऊन मैं के कोहलू में ग्यों झाड़ रहा था ताकि उसको मदियानियों से छुपा रखे। हालेलुया। मैं का कोलू है अजीजो, आपने देखोगा कोलू जहां पर अजीजो तेल निकाला जाता है उसको कोलू कहते हैं। उसके उधर एक बैल होता है, उसकी आंखों के ऊपर कुछ उन्होंने अजीजो बांध की होती हैं और वो चलता जाता है और उसमें से तेल निकलता है, जैसे सरसों का तेल या कोई और तेल भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। लेकिन अजीजो ये शख्स जो है एक ऐसे जगह पर काम कर रहा है जो उसका बाप जिसका वो कौम है वहां पर मैं पाक रूह कुदस की तरफ इशारा है अजीजो। रूह कुदस को भी मैं से तशबीहन कहा जाता है। जब 120 की जमायत ने पाक रूह कुदस हासिल किया, जिसमें मुकस्समा मरियम है, मसीह के 2 भाई हैं, मुकद्दस याकूब और यहूदा है, 12 रसूल हैं और
جو سب ملا کر 120 ہیں، جب انہوں نے پاک روح القدس کی برکت حاصل کی غیر زبانوں کے ساتھ، نئی زبانوں کے ساتھ، آنکھ سے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانوں کے ساتھ، تب عزیزوں لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہیں۔ تو یہ شخص جہاں پر اس کے باپ کا کولو ہے، جہاں پر میں نکالی جا رہی ہے، اور اس نے بھی وہ کر رہے تھے اس کو گیہوں کو اکٹھا، کیونکہ مدیانی لوگ نکلتے تھے اور یہ اسرائیلیوں کی ساری جو فصلیں ہوتی تھی ان کو تباہ برباد کرتے تھے۔ آپ 6 چیپٹر کو پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ مدیانی اور عمالیقی اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے تھے۔ ڈر کے مارے گیہوں جمع کیا جا رہا ہے، میں بھی نکالی جا رہی ہے، لیکن خداوند اس بندہ سے ایک کام لینا چاہتا ہے تاکہ وہ ان مدیانیوں سے، اور مدیانی کون ہے عزیزو؟ یہ مقدس ابراہم کی جو دوسری بیوی کتورہ ہے، 7ویں باب میں لکھا ہے، اور یہ آپ پیدائش 25 باب میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقدس سارہ کی ڈیتھ کے بعد مقدس ابراہم نے ایک اور شادی کی، اور تب اس میں سے 6 بچے پیدا ہوئے، 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور ان میں سے ایک کا نام ہے مدیان۔ عزیزو، آج کل ابراہمک اکارڈ کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہمک اکارڈ، ابراہم کے وسیلے سے کتورہ میں سے بھی 6 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ ابراہم میں سے ہاجرہ لونڈی، اس میں سے بھی عزیزو اسماعیل پیدا ہوا ہے۔ آگے اسماعیل کے بھی جو 12 قبیلے ہیں عزیزو، ان کو بھی برکت دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد عیساؤ ہیں، جو مقدس اسحاق ربیکہ کے وسیلے سے 2 بچے پیدا ہوئے، جڑواں بچے ہیں، اور ان میں سے ایک یعقوب ہے، دوسرا عیساؤ ہے، اور عیساؤ کے بھی آگے نسل چلی ہے، اور یہ دنیا میں پھیلتے 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 پھیلتے، اور یہ عزیزو یہ سب اسرائیل کی مخالفت میں ہیں اور مختلف قبیلوں میں بٹ چکے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ تو ان میں مسلم ہیں، اور بھی بہت سے نکلے ہیں، دیریہ ہو گئے، بت پرست ہو گئے۔ یہ سب عزیزو یہیں سے ہی، عزیز مقدس ابراہم سے ہی سب ہے۔ تو اب کوشش ہے کہ یہ سب لوگ اس ابراہمی معاہدے کے اندر شامل ہو کر کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلق قائم کریں۔ لیکن آج ہم جدعون کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے کہ خداوند کا روح جدعون پر نازل ہوا۔ پاک روح یہ ہوئی نہیں ہے، یہ ہوا ہے۔ یہ خود خدا کا نام ہے۔ خدا روح ہے، خداوند روح ہے، یسوع روح ہے، مسیح روح ہے، اور جس میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ مسیح کا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو مونس نہیں پکارنا چاہیے، یہ مذکر ہے، زور سے نازل ہوا ہے، اور اب اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ مدیانی جو نکلتے تھے اور اسرائیلیوں کے کھیت، ان کے کھلیان، ان کی معاشیت کو تباہ و برباد کرتے، اور ان کے جانوروں کو بھی لے جاتے تھے اور بڑی تباہی بربادی کرتے تھے۔ اس کے لیے مقدس جدعون کو جب تیاری بخشی گئی تو بہت سے لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے دوسرے قبیلوں کو بھی خط لکھے جو مقدس یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، ان کو بھی کہا کیا وہ سب مل کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور مقابلے سے پہلے یہ خدا کا بندہ خدا ان کی آزمائش کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو واقعی میری طرف ہے، اگر تو واقعی مجھے جنگ میں فتح دے گا، تو آج رات میں ایک بکری کی کھال جو ہے اس کو اون سمیت پھیلاؤں گا، اور آسمان سے اوس آئے اور صرف اس کھال پر پڑے، اور جب وہ کھال پر پڑی اور اس میں سے ایک پیالہ پانی نکلا ہے، ایک پیالہ پانی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، ایک بار میں اور تیری آزمائش کرنا چاہتا ہوں، اب اس کھال جو ہے یہ خشک رہے اور اس کا باقی زمین جو ہے وہ اس پر اوس پڑ جائے۔ ایسا ہی ہوا، فقط اون ہی خشک رہی اور ساری زمین پر اوس پڑی۔
ہم ہر روز خدا سے مانگتے ہیں ہاللویا برکت کے کلمات کے اندر او اس کی طرح تیری برکات تیرے لوگوں پر نازل ہوں ہرمون دی ہندی جویں تریل پیندی پہاڑا تھے تریل بھی اوس کو کہا گیا ہے پنجابی میں اردو میں شبنم بھی کہا گیا عزیزو روح القدس کی یہ بارش یہ برکھا یہ آخری برسات ایک ایک زندگی پر برسے اور ہر ایک اس کا ممسو بن جائے اس کا کہن بن جائے ہاللویا جب عزیزو ہم نے مقدس موسیٰ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے اس کی روح جو مقدس موسیٰ کے اندر پاک روح تھا وہ لے کر کے 70 لوگوں میں ڈال دیا گیا اور وہ سب نبوت کرنے لگے اور انہوں نے ایک ہی بار نبوت کی ہے دوبارہ نہیں کی کیونکہ وہ روح اس وقت اپنا کام کر کے واپس چلا جاتا تھا 2 اور تھے میداد اور امداد یہ 2 بھی روح سے بھر گئے یہ بیٹھے رہے خیمہ اجتماع کے سامنے اور یہ بھی روح سے بھر گئے تو مقدس یشوع نے کہا کہ یہ 2 شخصوں کو بھی میں نے نبوتیں کرتے دیکھا ہے تو مقدس موسیٰ کہتے ہیں تجھے میرے اوپر رشک آتا ہے نا کہ وہ میرے روح کے وسیلے سے وہ نبوتیں کر رہے تھے کاش خدا کے سارے لوگ نبی ہوتے ہیں اور نبوتیں کرتے میری تو یہ آرزو ہے مقدس موسیٰ کہتے ہیں عزیزو ہاللویا کہ سب روح سے بھر جائیں روح کے مسا میں رہیں روح کے وسیلے سے جئیں let us walk of the Holy Spirit by the Holy Spirit and for the Holy Spirit ہاللویا اب جب جنگ کی تیاری ہو گئی بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن خدا پھر ہم کلام ہوا مقدس جدعون سے اس نے کہا 4 آیت ہے 7واں چیپٹر قضات 7 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے تب خداوند یسوع مسیح نے جدعون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں اس نے کہا اتنے زیادہ لوگ نہیں چاہیے کہ مدیانیوں کے ساتھ وہ لڑائی کریں کہا ان میں سے عزیزو سب واپس کر دیے 22,000 میں سے 10,000 باقی رہ گئے 21,000 لوگ جمع ہوئے اور اس میں سے عزیزو 11,000 کو واپس بھیج دیا اور 10,000 رہ گئے یہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے اب جب 10,000 بھی رہ گئے تو خدا نے ایک اور بات کہی لکھا ہے تب خدا نے جدعون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں سو تو ان کو چشمہ کے پاس نیچے لے آ اور وہاں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھے کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائے وہی تیرے ساتھ جائے اور جس کے حق میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے خدا باپ فرما رہا ہے کہ میں کہوں گا کہ کون تیرے ساتھ جائے اور کون تیرے ساتھ نہ جائے فیصلہ میں کروں گا لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے سو وہ ان لوگوں کو چشمہ کے پاس نیچے لے گیا اور خدا یسوع مسیح نے جدعون سے کہا کہ جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پیے اس کو الگ رکھ اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پانی پیے یا جو گھٹنے ٹیک کر پانی پیے سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چپڑ چپڑ کر کے پیا وہ گنتی میں 300 مرد تھے جنہوں نے کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا وہ 300 مرد تھے اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا تب خدا نے جدعون سے کہا کہ میں ان 300 آدمیوں کے وسیلہ سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پیا تم کو بچاؤں گا اور مدیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور باقی سب لوگ اپنی اپنی جگہ کو لوٹ جائیں تب ان لوگوں نے اپنا اپنا توشہ روٹی کو کہتے ہیں عزیزو توشہ عزیزو روٹی کو کہتے ہیں عزیزو اپنا اپنا توشہ اور نرسنگا اپنے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس نے
सब इसराइली मर्दों को उनके डेरों की तरफ रवाना कर दिया। फिर उन 300 मर्दों को रख लिया और मदियानियों की लश्करगाह उसके नीचे वादी में थी। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में या दुनियावी तौर पर भी कुत्ते का लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है। सामरियों को भी अजीजों कुत्तों से तशबीह दी गई है, इसलिए कि वो यहोवा पाक खुदा की इबादतों को छोड़ करके वो ये सीरतों की और बुतों की परस्तिश में लग गए थे। एक औरत सफरने की आती है और कहती है कि मेरी बेटी मर रही है। और मसीह ने फरमाया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना मुनासिब नहीं है। वो औरत बड़ी हलीम थी, उसकी बेटी मर रही थी। उसने कहा कि ऐ खुदावंद, कुत्ते भी वही टुकड़े खाते हैं जो मालकों की मेज से गिरते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया, ऐसा ईमान तो मैंने बनी इसराइल में भी नहीं देखा। जा तेरी बेटी जा, और जैसे तू कहती है वैसा ही हो जाए। वो क्या चाहती थी? वो अपनी बेटी की जिंदगी चाहती थी, रिहाई चाहती थी, और वो बरकत पाक जाए है औरत जैसा तू चाहती है। सामरी औरत आती है, यीशु मसीह जो जिंदगी का पानी है, बहाने से उसके साथ बात कर रहे हैं। यूहन्ना 4:4 में लिखा सी। उसने कहा, कैसा आदमी है, ना इसके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई रस्सा है, ना कोई बाल्टी है, ये कैसे पानी देगा? जिसको ददकारा गया, सामरी औरत को, यीशु मसीह उसके पास चले गए और उसे कहा कि मैं अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। सामरियों को कुत्ता समझा जाता था, हकीर समझा जाता था। और आज का सामरी कौन है जीजो? मुकद्दस पत्र रसूल अपने खत में लिखते हैं कि यह ज्यादा अच्छा था कि तुम रास्तबाजी के कलाम को ना जानते, लेकिन अगर जान करके तुम दोबारा वापस उसी डगर पर चल पड़े हो तो ये बिल्कुल तुम पर ये सच्ची मिसल सादिक आती है कि जैसे कुत्ता अपनी कैं की तरफ और नहलाई हुई सूरनी अपनी दलदल की तरफ चली जाती है। तुम्हारा ये हाल हो गया। यहां पर अजीजों 300 लोग हैं जो चपड़ चपड़ करके पानी पिए। ये कौन सा पानी है अजीजों जो उन्हें ऐसी कुव्वत दे रहा था? यह रूह का पानी अजीजों। यीशु मसीह ने हैकल के अंदर खड़े होकर कहा, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 7 बाब उसकी 34 आयत में अजीजों, उन्होंने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जो कोई चाहे आप बेहयात मुफ्त ले। अब ईमानदार, तेरी भी जंग है। इफ्सियों के नाम पर उसका लिखा हुआ खत, उसका 6वां चैप्टर। गर्ज खुदावंद में उसकी कुदरत के जोर में जोरावर बनो और खुदावंद के सब हथियार ले लो, क्योंकि तुम्हारी जंग खून और गोश्त से नहीं बल्कि शरारत की रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों पर रहते हैं। इसलिए खुदा के सब हथियार ले लो। हालेलुया। ईमानदार भी जंग में है, लेकिन माफ कीजिए, ये लफ्ज कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ लगता तो महयूब है, अच्छा तो नहीं लगता ना। अगर वो औरत कहती कि इसने तो कुत्ता ही कह दिया है हमें, मुझे क्या जरूरत है, मेरी बेटी मार दिए तो मर जाए। ये कैसा नबी है, ये कैसा खुदा है? उस औरत ने कहा, उन्होंने कहा, तुझे, वो कहती तेरी प्रस्तुत हम कहां जाकर करें, क्या पहाड़ पर या यरूशलेम में? उसने कहा, नहीं, किसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो वक्त है कि सच्चे प्रस्तार खुदा बाप की प्रस्तुत और सच्चाई से करेंगे। और खुदा ऐसे प्रस्तारों को ढूंढता है, ऐसे प्रस्तारों को ढूंढ रहा है। अरुल कुदस अजीजों, इसको पानी से तशबीह दी गई है। अगर तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांगता है, उसने कहा, लगता है तू यहूदियों का ख्रिस्तुस है। उसने कहा, औरत, मैं जो बोल रहा हूं वही हूं।
मैं जो बोल रहा हूं मैं वही हूं। आज इस पानी की जरूरत है ईमानदारों हमें। इस पानी के बगैर, रूह कुदस के बगैर तो हम मसीही भी नहीं है, हम एक शागिर्द भी नहीं है। खुदावंद फरमाता है कि मुझे और आपको गौर करना है। अगरचे कि ये अल्फाज बड़े लिखे हुए कलाम के अंदर हैं, चपड़ चपड़ करके पानी पीना। आज हम गैर जुबानों में जब दुआ करता ईमानदार, लोग उसको मजाक करते हैं। लोग बहुत से और उनको ये कहते हैं पता नहीं ये क्या बकवास कर रहे हैं। लेकिन असीसो, इसकी मुखालफत में बहुत से मिशनें आ गई हैं। याद रखें असीसो, उनका हर गुनाह माफ हो सकता है, लेकिन पाक रूह के खिलाफ बोला हुआ कुफ्र कभी माफ नहीं हो सकता, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। इसलिए अजीजों याद रखें, इसकी मुखालफत ना करें, गैर जुबानों की मुखालफत ना करें, नई नई जुबानों की मुखालफत ना करें। मुकद्दस पौलुस कहते मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। मुकद्दस पतरस ने जुबानें बोली अजीजों, 120 ने जुबानें बोली अजीजों, और 3000 ने जुबानें बोली अजीजों। कॉर्नेलियस के घर घराने ने जुबानें बोली अजीजों। हालेलुया। 3 से 5, 5 से 7, बेशुमार कलीसिया अनगिनत बन गए अजीजों। आइए इस मसा को लें, इस रूह कुदस को लें अपनी जिंदगी के अंदर, ताकि हमारे अंदर वो बड़ी कुदरत मैनिफेस्ट करे, जाहिर हो, रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए अजीजों। पहला कुरिन्थियों के 12वां बाब उसके अंदर लिखा है, रूह का ज़हूर, द मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट। क्या करते हमें? उसके बगैर तो हम उसे खुदावंद भी नहीं कह सकते। रूह के बगैर तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो? जब तुम रूह से नहीं भरे, पाक रूह से नहीं भरे। ये तो गैर कौमें भी कहते थे खुदा और खुदावंद, तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो जब तो मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते? आज खुदावंद का पाक रूह ये फरमाता है अजीजों, आइए इसको लोएं अपनी जिंदगी में, इसके लिए शर्म ना करें। ये पाक रूह नाज़िल हो चुका है, अब लेना मेरा और आपका काम है। अजीजों अपने अपने माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद रखें ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। हालेलुया। तो अजीजों जब आप आखिर में मुकाशफा में पढ़ेंगे तो वहां पर फिर ये बात आपको कलाम पाक में से लिखी मिलेगी। मैं इसको पढ़ देता हूं, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। अगर पाक रूह सख्त कलाम भी करे, सख्त लफ्ज भी बोले, तो उससे नारा ना हो। लिखा है खुदा के कलाम में, 12वीं आयत है, आखिरी बाब है, 22वां बाब। लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हारे के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्तों के पास आने का इख्तियार पाएंगे। यीशु से जिंदगी का वो दरख्त है, ये 22वें बाब में लिखा, जिसके पत्तों से कौमों को शिफा मिलती है, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते, वो जो इस रास्तबाजी के कलाम को जान तो लिया है, मुकद्दस पतरस ने फरमाया कि जिस तरह कुत्ता अपनी कैं की तरफ और नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ चली जाती है। यह बात इब्रानियों के नपुरुष का लिखा हुआ खत उसके 6 बाब में भी लिखा है कि जो रूह कुदस की बरकत में भी शामिल हो गए और आसमानी बारिश जो उन पर रूह कुदस के वसीले से होती थी, बारिश की तरह रूह कुदस कलाम उनको मिलता था, ओस की तरह, रुई के गालों की तरह। हालेलुया। अगर वो जमीन ऊंट कटारे उगाती है, ऊंट कटारे उगाती है, तो वो जमीन लानती है, वो जमीन नामकबूल है, वो जमीन जल जाएगी। ये कलाम कहता है। पास अजीजों, कलाम पर चल पड़े हैं, रूह के वसीले से शुरू किया है तो रूह के वसीले से ही बंद करेंगे। रूह से शुरू करके जिस्म के साथ नहीं बंद करेंगे। अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे तो जरूर मरोगे, लेकिन अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्त तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे।
हमेशा की जिंदगी तुम्हारी होगी, फक्त मैं और आप। आज किसी बिशप साहब ने लिखा हुआ था, आप जो है ह्यूमन बीइंग हैं या ह्यूमन स्पिरिट हैं। ह्यूमन बीइंग इंसानों को कहा गया है, या आप रूह कुदस के स्पिरिट से हैं। तो अजीजो, रूह के मसा से चलेंगे तब अजीजो हम उस आसमान की बादशाही में जाएंगे। रूह के मसा ने कर दिया, अपना मिजाज भर दिया। रूह के मसा ने कर दिया, अपना मिजाज भर दिया। एक दो बातें नहीं, सब कुछ नया कर दिया। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पाक रूह के लिए, जो हर रोज हमें बरकत देता, अपने कलाम से हमें सिखाता, हमारी कान छांट भी करता है, हमें हदायत भी देता है, हम पर इल्जाम भी लगाता है, लेकिन हमें तालीम भी देता है। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जिसमें मसीह का रूह है वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। जो नई पैदाइश रखता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। पहला यूहन्ना का खत और उसका 3 बाब और उसके अजीजों 9-10 आयत को पढ़िए, लिखा है, जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता है, इसलिए कि वो पाक रूह का तुख्म उसे गुनाह करने ही नहीं देता, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। वजह यह है कि पाक रूह के वसीला से जो पैदा हो चुका है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा से पैदा। इसी से तुम इब्लीस के फर्जंदों और खुदा के फर्जंदों में फर्क निकालोगे। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, गिडियन की जिंदगी के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज अजीजों, उसने भी हमें निकम्मों को, कमजोरों को, बेवकूफों को, बेवजूदों को गंदगी से निकाला है। उसने निकाला है, हमने नहीं उसे चुना, उसने हमें चुन लिया, अल्लाह किया है। हम उसका शुक्र करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। जब तक है मेरा वजूद रहूं मैं सर्बसजूद। तेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, फक्त तेरा एक ही मकसूद, मेरा एक ही मकसूद, मेरा एक ही मकसूद। Let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सब दुआ में लग जाए अजीजों। हाले दुआ करे खुदा मुझसे, आज ते बारिश होवेगी, बारिश पाक रूह की। हालेलुया। आज ते बारिश होवेगी, रूह दी बारिश होवेगी। आज ते बारिश। दुआ कीजिए अजीजों, सब माइक खुल जाएं और मांगे, पाखरू मांगे, पाखरू मांगे। पाखरू दे दिया गया है, अब लेना मेरा और आपका काम है। पाखरू लो। उन्होंने फूंका भी, फिर उनसे कहा कि सारे यरूशलेम में आओ, और पाखरू की बरकत आई गैर जुबानों के साथ, नई नई जुबानों के साथ। आदमियों की जुबानें हैं, फरिश्तों की जुबानें हैं, बेगाना जुबानें हैं। हालेलुया। इसे लो और इससे लो अपनी जिंदगी। इस पानी को पियो। मुझे कलाम मिला, मैंने उसे नोश किया, जो मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी। खुदा का पाक रूह हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. The grace of our Lord Jesus Christ be with all saints. The grace of Lord Jesus Christ be with all the world. Amen.